Hello, good morning students. Now we start our lesson number 1. The topic of our lesson is Be Prepared. This lesson is written by Ruskin Bond. Be prepared. What is the meaning of the be prepared? कि be prepared का मतलब क्या होता है बेटा? तैयार रहो. Be prepared का मतलब होता है तैयार रहो. First of all, I tell the summary of this lesson. कि मैं आपको इस समरी बताती हूँ. क्या समरी है इस लेसन की बेटा? ये दिस लेसन इज बेस्ड ऑन अ स्काउट एंड गाइड. स्काउट कि स्काउट पे ये लेसन बेस्ड है कि एक स्काउट का जो मोटो होता है वो क्या होता है. तो देर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस लेसन. कि इसमें देखो 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं. मिस्टर ऑलिवर जो स्काउट मास्टर है. मिस्टर ऑलिवर जो स्काउट मास्टर है और एक स्काउट बॉय यानी कि जो राइटर खुद है यानी कि रस्किन बॉन्ड यानी कि जो राइटर है रस्किन बॉन्ड वो स्काउट बॉय है. यू नो हु इज स्काउट? कि आप जानते हो कि स्काउट क्या होता है बेटा? स्काउट मीन्स आप जानते हो कि क्या होता है. तो आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ कि स्काउट मीन्स क्या होता है. बेटा देखो स्काउट क्या होता है. ये स्काउट एंड गाइड क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. स्काउट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ना. क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसको 98 में रॉबिन बैडन पावेल ने स्टार्ट किया था. किसने? स्काउट वाली जो कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कोई भी संस्था होती है ना, उस तरह से. तो वो उसको 98 में उन्होंने क्या किया था? रॉबिन बैडन पावेल ने स्टार्ट किया था. इसमें क्या है बेटा? इसका जो मोटो रहता है, मोटो यानी कि आप जानते हो ना कि इसका जिसका एक वाक्य रहता है. जैसे आप जानते हो कि हीरो होंडा कंपनी है, उसका क्या मोटो है? देश की धड़कन या दिल की धड़कन, आई डोंट नो बट. तो लाइक दैट इसी तरह से इस स्काउट का जो मोटो है वो क्या है? बी प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार रहो. इसमें आपको मैं एक बात और बताती हूँ कि जो बॉयज़ को जो होते हैं स्काउट बोलते हैं और उसमें जो गर्ल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? गाइड बोलते हैं. ओके. इसमें क्या होता है बेटा? हिली एरियाज़ में कैंप वगैरह लगाते हैं. इसमें जो बच्चों को सेल्फ डिपेंड होना, तरह तरह की सारी बातें सिखाना, कैंप लगाना, नॉट बांधना और खाना खुद बनाना, इस तरह से इसमें मतलब बच्चों को सेल्फ डिपेंड होना सिखाया जाता है कि किस तरह से हम बच्चों को एक आत्मनिर्भर, एक सेल्फ डिपेंड हम बना सकें. ओके. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लेसन. Now let us we start our lesson. कि I was a boy scout once. Be prepared कि मैं एक बार बॉय स्काउट था. अब देखो बेटा जो रस्किन बॉन्ड है, मैं सबसे पहले रस्किन बॉन्ड जो राइटर हैं वो क्या है? वो भी एक फेमस राइटर हैं जो हिली एरियाज़ पे अपनी लिखते हैं स्टोरीज़ वगैरह, और वो बच्चों से बहुत कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. और वो क्या है, मोस्टली उनका जो टाइम है वो देहरादून में स्पेंड हुआ है. ठीक है. तो ये राइटर के विषय में था और वो उनका नाम रस्किन बॉन्ड इसलिए है क्योंकि वो क्या है, ब्रिटिश से, उनकी मदर जो ब्रिटिश थी और उनके फादर जो थे वो ब्रिटिश, उसमें ये इंडिया में ही वर्क करते थे. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. कि आई वाज ए बॉय स्काउट वंस. कि मैं एक बार स्काउट था. स्काउट वही मैंने आपको बताया जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो लड़कों को जो वर्क करते हैं उनको स्काउट कहा जाता है. बी प्रिपेयर्ड तैयार रहो. दैट इज़ द बॉय स्काउट मोटो. ये बॉय स्काउट का मोटो था यानी कि उद्देश्य था. मतलब सॉरी, उसका जो मोटो था कि जो उनका मोटो रहता था बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो. यानी कि कैसी भी सर्कमस्टेंसेज आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उनके लिए आप हमेशा तैयार रहो. तो राइटर सैड इन दिस लाइन दैट कि बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. लेकिन जो राइटर है यानी कि जो रस्किन बॉन्ड है वो इसमें कहते हैं बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. लेकिन ऐसा प्रतीत होता था मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं होता था. सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज ए बॉय स्काउट. तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूं, किसमें? कि एक बॉय स्काउट के रूप में मैं कैसे सर्वाइव करूं. तो वो इसको ये बोलते हैं कि मैं कहने का मतलब था सो हाई डिड आउ सर्वाइव एज ए बॉय स्काउट. तो मैं किस तरीके से एक बॉय स्काउट के रूप में सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि वो कभी भी सिंसियर रहा ही नहीं था.
ओके नाउ कि वेल इट सीम्स ए र्यूमर हैड गोन अराउंड। अब इसमें क्या जो है रस्किन बॉन्ड है बताता है कि उनका जो मास्टर था ओलिवर वो उनको एक जर्नी पर लेके जाता है। इसमें वो बेटा मेंटेन नहीं है बट आई एक्सप्लेन यू दैट कि वेल इट सीम्स ए र्यूमर कि हैड गोन अराउंड द जूनियर स्कूल। तो वहाँ पर क्या है बेटा कि एक र्यूमर अफवाह बैठी कि हैड गोन अराउंड द जूनियर स्कूल दैट आई वाज ए गुड कुक। तो अब उसके उनके कैंप में एक र्यूमर होता है, अब एक अफवाह सी फैल जाना कि एक जूनियर स्कूल में दैट आई वाज ए गुड कुक कि मैं एक उसमें एक अच्छा कुक हूँ। आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ। आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं बनाया था। बट ऑफकोर्स आई हैड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन द टक शॉप, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया था टक शॉप में, मेकिंग सजेशन एंड एडवाइजिंग चिंपू हु रेन द टक शॉप एंड एनकरेजिंग हिम टू मेक मोर एंड बेटर समोसाज, जलेबीज, टिक्कीज एंड पकौड़ाज। अब देखो टक शॉप क्या होता है, उनके स्कूल के बाहर जो कैंटीन वगैरह होती है उसको बेटा टक शॉप बोलते हैं। तो आई एक्सप्लेन यू दैट कि वो कहता राइटर कहता है कि आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने ज़्यादातर अपना समय स्पेंड किया था उस टक शॉप पे जहाँ पर जो उसका जो चिंपू था, जो वहाँ का जो ऑनर था चिंपू था, उसको उन्होंने सजेशन दिया था, एडवाइस देते थे उसके टक शॉप चलाने के लिए और उसको एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे टू मेक मोर बेटर समोसाज, कि वो बहुत अच्छे समोसाज, जलेबी, टिक्कीज और पकौड़ाज वो बनाएं। फॉर माई अनवांटेड एडवाइस ही वुड फेवर मी विद एन ओकेजनल फ्री समोसा। वो अनवांटेड एडवाइस, अनवांटेड यानी कि जिसको कोई चाहता नहीं हो, ऐसी सलाह के लिए वो कभी कभी मेरा फेवर किया करता था कि मुझे एक वो ओकेजनल फ्री समोसा वो कभी देता था, यानी कि किसी भी अवसर पर ओकेजनल यानी कि कभी कभी वो मुझे फ्री समोसा दे दिया करता था। सो नेचुरली आई लुक्ड अपॉन हिम एज ए फ्रेंड। तो नेचुरली है कि आई लुक्ड अपॉन हिम, मैं उसको देखता था एक मित्र की तरह से। विद दिस क्वालिफिकेशन आई वॉज गिवन ए कुकरी बैच एंड पुट इन चार्ज ऑफ अवर ट्रूप्स सप्लाई ऑफ राशन। कि विद दिस क्वालिफिकेशन, इस क्वालिफिकेशन के साथ में आई वॉज गिवन ए कुकरी बैच, मुझे कुकरी बैच मिल गया। कुकरी बैच मतलब जैसे एक रसोईया टाइप से होता है, मतलब जैसे कि वो खाना बनाने वाला होता है ना, लाइक दैट। तो मुझे एक कुकरी बैच मिल गया था एट पुट इन चार्ज ऑफ अवर ट्रूप सप्लाई। और क्या कर दिया था, पुट इन चार्ज ऑफ, और मुझे ट्रूप यानी कि उनका जो ट्रूप कहते हैं ना, जो कहने का मतलब जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं उसको ट्रूप बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने को उसको उस ट्रूप को राशन की सप्लाई का चार्ज उनको दे दिया गया था। देर वर अबाउट 20 ऑफ अस इन अवर ट्रूप, कि लगभग 20 कैंडिडेट थे, है ना, कैडेट बोल दो, कैंडिडेट बोल दो, दैट इज सिमिलर, कि देर वर अबाउट 20 ऑफ अस इन अवर ट्रूप, कि हमारे ट्रूप में 20 मेंबर्स थे। During the summer break, the scout master, Mr. Oliver, took us on a camping expedition on to Tara Devi, a few miles outside Shimla. तो क्या ड्यूरिंग दी समर ब्रेक, की समर ब्रेक में हमारे जो स्काउट मास्टर थे मिस्टर ओलिवर, वो टुक अप कैंपिंग एक्सपेडिशन, वो हमें कैंपिंग एक्सपेडिशन यानी कि कैंपिंग खोज यात्रा के लिए लेके गए तारा देवी पर, जहाँ जो शिमला ए फ्यू माइल्स आउटसाइड, जो शिमला से कुछ मील बाहर था। दैट फर्स्ट नाइट वी वर पुट टू वर्क पीलिंग पोटैटोज, स्किनिंग ऑनियंस, शेलिंग पीस एंड पाउंडिंग मसालास। तो क्या दैट फर्स्ट नाइट, की उस दिन पहली रात्रि को वी वर पुट टू वर्क, कि वी वर पुट टू वर्क, हमें कार्य पर लगा दिया गया। पीलिंग पोटैटोज को छीलना, स्किनिंग ऑनियंस जो है प्याज को छीलना, शेलिंग पीस मटर को छीलना, एंड पाउंडिंग मसालास और मसालों को कूटना। तो क्या कहने का मतलब है, राइटर बोलता है कि व्हेन वी दे गो टू द एक्सपेडिशन ऑन तारा देवी, द स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर गिव दे सम वर्क लाइक दैट पीलिंग पोटैटोज, स्किनिंग ऑनियंस, शेलिंग पीस एंड पाउंडिंग मसालास एक्सेट्रा। These various ingredients being ready, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स थे क्या हो गए, इनको ये तैयार हो गए। आई वाज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया।
एज द ट्रू कुकरी एक्सपर्ट व्हाट शुड बी डन विद दैम। तो क्या उन्होंने ये सारे मटेरियल तैयार कर लिया, अब कुकरी बैच इन्हीं के पास में था, तो उससे पूछा गया क्योंकि वो कुकरी एक्सपर्ट था, तो व्हाट शुड बी डन विद दैम, तो इनके साथ में क्या करना चाहिए। पुट एवरीथिंग इन दैट बिग डेगची आई ऑर्डर्ड। तो रस्किन बॉन्ड बोलते हैं, राइटर बोलता है कि मैंने ऑर्डर दिया कि पुट एवरीथिंग इन दैट बिग डेगची, तो उसको बड़ी सी डेगची में डाल दो। डेगची यानी कि जो बड़ी सी पतीली टाइप से होती है ना, जिसमें हम चावल वगैरह बनाते हैं, लाइक दैट, उसमें डाल दो। पोर हाफ ए टीन ऑफ घी ओवर द लॉट, और लगभग आधा टीन घी है उसके ऊपर डाल दो। एड सम नेटल लीव्स, और इसमें कुछ नेटल लीव्स डाल दो। एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, और इसको आधा घंटे पकने दो। नेटल लीव्स होते हैं बेटा, वाइल्ड लीव्स होती हैं, जैसे लाइक दैट हम हरा धनिया वगैरह, पुदीना वगैरह, ये सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो उसी तरह से एक नेटल लीव्स होती है, उनको वाइल्ड लीव्स बोलते हैं, जंगली पत्तियाँ जिसको होती हैं। एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, और इसको आधा घंटा पकने दो। When this was done, everything had a taste. जब ये सब चीज़ हो गई तो everyone had a taste, सबने इसको टेस्ट किया। But the general opinion was that the dish lacked something. लेकिन एक जनरल ओपिनियन थी कि इस डिश में कुछ ना कुछ कमी है। More salt I suggested. More salt I suggested, कि मैंने सुझाव दिया कि और नमक। More salt was added, कुछ और ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया जाए। It still lacked something, कि इसमें अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। Add a cup of sugar I ordered, फिर मैंने ऑर्डर दिया कि 1 कप शुगर ऐड कर दो। Sugar was added to the concoction, but it still lacked something. लेकिन इधर देखो, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। कंजुगेशन में होता है एन अनयूजुअल मिक्सचर, यानी कि एक ऐसा अनयूजुअल मिक्सचर कि मतलब जिसका कोई मेल ही ना हो। नमक और चीनी का कोई ज़्यादा मेल तो नहीं होता है। तो आई ऑर्डर शुगर, तो मैं इसमें शुगर मिला दो कि शुगर वाज एडेड टू अनकॉन्शियस मिक्सचर, तो उसको अनयूजुअल मिक्सचर के रूप में उसको मिला दिया गया। बट इट स्टिल लेक्ड समथिंग, लेकिन इसमें अभी भी कोई ना कोई कमी थी। ओके स्टूडेंट, यू रीड दिस होल पेज केयरफुली. Okay, thank you.